Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. As usual, आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज होने वाले फ्रेजेस. जैसा कि हम सब जानते हैं कि लर्निंग कांट स्टॉप. ठीक है, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कभी भी रुक नहीं सकता. और इंग्लिश तो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि दिन ब दिन जैसे जैसे वर्ल्ड एडवांस्ड होती जा रही है ऐसे ऐसे ही इंग्लिश भी एडवांस्ड होती जा रही है. तो हम बहुत सारे काम हैं जो हम रूटीन में करते हैं, उनके लिए इंग्लिश में बहुत सारे सिंपल वर्ब्स हैं. ठीक है, जो कि सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं. तो उसके लिए जब अब चूंकि इंग्लिश मॉडर्न हो चुकी है तो उसके लिए इंग्लिश ने 2 या 3 लफ्जों पर मुश्तमिल फ्रेजेस हमें दिए हैं. ठीक है, तो एक होता है सिंपल वर्ब को यूज करना, जैसा कि ड्रेसिंग के लिए हम वियर यूज करते हैं या ड्रेसअप यूज करते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश ने हमें पुट ऑन का वर्ड दिया. इसी तरह से अगर इन्वेस्टिगेट करना हो तो एक वर्ड है इन्वेस्टिगेट, तफ्तीश करना. ठीक है, उसके लिए इंग्लिश ने हमें एक फ्रेज दी, टू लुक इनटू. देयर इज अ रूटीन ऑफ समवन. ठीक है, रूटीन डेली एक तरतीब है, सुबह से लेकर शाम तक कोई शख्स जितने भी काम करता है उसको हमने डिस्क्राइब किया है इस लेक्चर में. और उसमें सीखेंगे आप ऑलमोस्ट 25 to 28 सेंटेंसेज हैं जिनमें आपके पास 30 फ्रेजेस होंगे सीखने के लिए. सो लेट्स बिगिन. फ्रेजल वर्ब्स फॉर एवरीडे एक्शंस. यहाँ पर आपको मैं ये बताती चलूँ कि एक शख्स की डेली की रूटीन है. ठीक है, हमने लिखी है एक शख्स की डेली की रूटीन जिसमें आप सीखेंगे बहुत सारे फ्रेजेज. फर्स्ट फ्रेज है हमारे पास टू गेट अप. टू गेट अप को हम यूज करते हैं जब हम बेड से सोकर उठते हैं. टू राइज फ्रॉम बेड आफ्टर स्लीपिंग. सो दिस मॉर्निंग, like most mornings, I woke up at around 6:30 a.m. and got up quickly. अब यहाँ पर जो फ्रेजेस होंगे उन्हें हमने कलर में लिखा है. ओके, और उनके मीनिंग को भी हमने डिफरेंट कलर में लिखा है ताकि आप लोगों के समझने के लिए आसानी हो. सो हम रूटीन की तरह दूसरी सुबह की तरह मैं से 6:30 पर उठा तकरीबन. ठीक है, और फिर जल्दी से बेड से उठा. सेकेंड फ्रेज टू जंप इनटू, इसका मतलब होता है कहीं पर जाना. ठीक है, अनदर बिजी डे, एक और मसरूफ तरीन दिन. आई जम्प्ड इनटू द शॉवर. ठीक है, मैं शॉवर लेने के लिए गया. जम्प्ड इनटू means went to. Third phrase to put on. To put on, it means to get dressed. I dressed quickly and put on my clothes. Number 4, to put together. It means to prepare something. For example, I went into the kitchen and put together a quick breakfast of porridge, toast and orange juice to kick-start my day. Here is a 2 phrasal verb. To put together, it means prepared. To kick start, it means to begin something. Okay? मैं किचन में गया और एक नाश्ता तैयार किया. किस किस चीज़ का? पॉरेज कहते हैं दलिए को, टोस्ट कहते हैं डबल रोटी को, एंड ऑरेंज जूस, यू नो, माल्टे का जूस, फ्रेश जूस, अपने दिन को शुरू करने के लिए. तो फिफ्थ जो किक स्टार्ट था वो हमने इसी सेंटेंस में यूज कर लिया. नंबर 6, टू पुट आउट, इट मीन्स टू डिस्पोज ऑफ, किसी चीज़ को ज़ाया करना. I noticed that the rubbish bin was full, so I went to the garden to put out the rubbish. मैंने नोट किया कि जो कूड़ेदान है वो फुल हो गया है, सो मैं गार्डन में गया उस कूड़े को ज़ाया करने के लिए. To drop something into, it means to place something. ठीक है, किसी भी चीज़ को एक जगह पे रखना. I dropped it into the correct bins as we recycle everything. मैंने उन्हें रखा सही जगह पर जहां पर हम चीज़ों को रिसाइकल करने के लिए रखते हैं. To put away, it means to dispose. Same. The 9th one is to make up. इन दोनों को हम एक सेंटेंस में यूज करेंगे. To make up का मतलब भी होता है to prepare. अब आप देखिए, प्रिपेयर के लिए हमने पहले भी एक यूज किया था जहां पे हमने नाश्ता रेडी किया था. Put together. Okay. Put together, it means also prepared. And to make up, it also means to prepare something. Okay. Once I had put away the rubbish, एक बार मैंने जो है कूड़े को ज़ाया किया. I made up my plan for the rest of the day. मैंने फिर अपने बाकी दिन के लिए मंसूबा बनाया. To carry out, it means to do. There were many tasks to carry out. मेरे पास करने के लिए बहुत से काम थे. ठीक है, to carry out, it means किसी भी काम को करना, to do. Next one is call someone back. किसी भी शख्स को वापस कॉल करना. A friend had called me yesterday. एक दोस्त ने मुझे कल कॉल की थी. एंड आई हैड प्रॉमिस्ड टू कॉल हिम बैक, और मैंने उसे वादा किया था वापस कॉल करने का. एंड गिव हिम सम इंफॉर्मेशन, और कुछ इंफॉर्मेशन देने का.
To look into it means to investigate. He was looking for some help. उसे किसी चीज मदद की जरूरत थी. Look for का मतलब भी होता है तलाश करना. It's also a phrase with a project. ठीक है, उसे किसी प्रोजेक्ट में किसी मंसूबे में मेरी मदद की जरूरत थी. I said, मैंने कहा, I would look into it last night. मैंने कहा कि मैं कल रात को इन्वेस्टिगेट करूंगा and call him today, और आज उसे कॉल करूंगा with my opinion, अपनी राय के साथ. To come up with it means to discover or to find something. ठीक है, I spent several hours. मैंने बहुत से घंटों को सर्व किया रिसर्चिंग his problem, उसकी प्रॉब्लम की तलाश में, and at last, और आखिरकार came up with a solution. ठीक है, came up with to discover something, तो मैंने solution discover कर लिया. To drop in it means to visit someone, किसी भी शख्स के यहाँ जाना. So I sent him a text, तो मैंने उसे एक टेक्स्ट किया and told him I would drop in on the way to the park, कि मैं आपको पार्क में रास्ते में मिलूंगा. To work out, it means to exercise. I usually go to the park most mornings for a quick workout. तो मैं अक्सर जाया करता हूँ मामूल के मुताबिक पार्क में एक्सरसाइज के लिए. To catch up with, it means to meet someone. जब हम किसी के साथ मीटिंग करते हैं तो उसके लिए हम catch up यूज करते हैं. I also wanted to catch up with my friend as we had not met face to face for a few weeks. ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ मुलाकात भी करना चाहता था क्योंकि हम काफी हफ्तों से फेस टू फेस नहीं मिले थे. To call into, इसका मतलब होता है भी कहीं पर जाना. Later, बाद में, I promised, मैंने वादा किया, to call into the supermarket, कि हम सुपरमार्केट में जाएंगे. To pick up, it means to buy something, किसी भी चीज को परचेज करना. Because I needed to pick up some food for the next few days, क्योंकि मुझे कुछ चीजों को खरीदना था अगले कुछ दिनों के लिए. To take down, it means to write a list, किसी भी चीज की फहरिस्त बनाने को कहते हैं हम take down. I made a list of the food product that my mother wanted. ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाई थी कुछ अशिया की जो मेरी वालदा चाहती थी. She called them out, वो उन्हें बोलती गई. And I took down the details, और मैंने सारी डिटेल्स की फहरिस्त बना ली. To shop around का मतलब होता है बहुत सी कई दुकानों को विजिट करना अपनी चीज खरीदने के लिए. I usually go to the same supermarket every week but shop around. ठीक है, मैं उसी मार्केट में जाता हूँ लेकिन बहुत सारी दुकानों पर फिरता हूँ. For the best quality meat and fish. To switch on. To switch on, it means to turn on, किसी भी चीज को on करना. When I returned home, I switched on my computer and logged on to the internet. To go through, इसका मतलब होता है किसी भी एक चीज कोई चीज है आपके सामने, उसको आपने एक बार पढ़ना है. ठीक है, go through करना है, जस्ट डिटेल में नहीं जाना लेकिन क्विकली पढ़ना है. I had a lot of emails to go through and it took me several hours to complete them. ठीक है, मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत सी ईमेल्स थी लेकिन उनको मुकम्मल करने में मुझे काफ़ी घंटे लगे. To look through, it means to read. ठीक है, इसका मतलब भी रीड करना ही होता है. I looked through a few reports. मैंने कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ा. To flick through का मतलब होता है क्विकली से देख लेना किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी से. Then flicked through my presentation before my meeting scheduled for the next day. फिर अपनी प्रेजेंटेशन को एक नज़र देखा जल्दी से जो कि अगले दिन के लिए स्केड्यूल थी. To chill out, it means to relax. Time to relax. I usually chill out listening to some music either on my phone or the radio. मैं अपने रेडियो या फोन पर म्यूजिक सुनकर खुद को रिलैक्सेशन देता हूँ. To try out, it means to cook. ठीक है, to cook, it was my turn to cook. अब मेरी खाना बनाने की बारी थी that night, उस रात. So I wanted to try out a new recipe. तो मैंने एक नई रेसिपी बनाना चाहता था. To come across, it means to find or to discover something. I had come across recently. मैंने अभी अभी एक दरियाफ्त की, मतलब क्या डिश ना. To turn out, it means to have a particular result. It didn't turn out too bad and the family enjoyed something different. क्योंकि उसने नई डिश बनाई थी तो यही यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि उसके रिजल्ट ज़्यादा बुरे नहीं थे और फैमिली ने उसे काफ़ी इंजॉय किया. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. For more videos, stay with us. Remember me in your prayers. See you soon. Allah Hafiz.